Dear students, good morning all of you. Your hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश तानन। देखिए, आज हम थोड़ा सा हटके और एक विशेष प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पे आज मेरा टॉपिक बन रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए, माइंड में ये होता है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू नो इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये अपने दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि मैं इंग्लिश को कैसे सीखूं, इसको मैं कैसे लर्न करूं, क्या मेरे को इसके लिए कोई विशेष प्रकार की कोचिंग लेनी पड़ेगी, या फिर मेरे को कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, या मेरे को स्पेशली कोई ग्रामर की बुक लानी पड़ेगी। ये अपने दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। और आज प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश एक नेसेसरी सब्जेक्ट बन चुका है, और नेसेसरी नहीं, ये आज का एक एटीट्यूड है, आज की एक कल्चर बन चुकी है कि हमें इंग्लिश आनी नेसेसरी है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल खास तौर पे मैंने ये इंग्लिश से रिलेटेड कैसे इंग्लिश को सीखें, इसके बेसिक फंडामेंटल कैसे तैयार हो, कोई भी जनरली अपन इससे पूछ ले तो हमें आंसर कैसे देने हो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। और आज हमारी क्लास होगी 0 लेवल से। कहाँ से? 0 लेवल से। यूँ मान के चलिए कि आज अपना एडमिशन क्लास फर्स्ट में हो गया, मतलब हम छोटे बच्चे हैं और हमारी ओपनिंग आज कक्षा 1 से होगी। देखिए, 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करते हुए मात्र 1 या 2 वीडियो के अंदर आपको सफिशिएंट इंग्लिश आ जाएगी। इट इज़ माई प्रॉमिस, ये मेरी प्रॉमिस है। वैसे इंजेक्शन नहीं है, आप समझोगे सर इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन नहीं है, लेकिन ये मेरा पक्का वादा है, मेरी गारंटी है कि आप बेसिक फंडामेंटल्स आप सीख जाओगे। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको लंबा चौड़ा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं कहीं पे आपको कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, और नहीं कोई आपको ग्रामर। बस आप मेरे वीडियो को ओपन करिए और ओपन करने के बाद आराम से आप इसको सुनिए और देखिए। देखते देखते आप चुटकियों के अंदर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। और जनरली आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उस क्वेश्चन के आंसर आप इजी वे से देंगे। तो आज मेरी ओपनिंग होती है 0 लेवल से, और मेरा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, अब लैंग्वेज देखिए, अपन हिंदी सीखते हैं और अपनी मदर टंग जैसे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी है, बंगाल में रहते हैं तो बंगाली है, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती है। ये हमारी मदर टंग है। मदर टंग सीखने के लिए हमें बिल्कुल भी अल्फ़ाबेट के नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने वो अपने एटमॉस्फेयर से, आसपास के सराउंडिंग से बोलते हुए सुन लिया, और हम इजी वे से उसकी कॉपी करने लगे, इमिटेट करने लगे, और हमने बोलना सीख लिया। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, जैसे कि बात करें हिंदी की, हिंदी को भी अपन मदर टंग ही कहते हैं, और सेकेंडरी लैंग्वेज अपनी इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है? सेकेंडरी लैंग्वेज कह दो, इसको फॉरेन लैंग्वेज कह दो। ये इंग्लिश हम कैसे सीखते हैं? तो जैसे अपन कक्षा 1 में होते हैं, सबसे पहले अपने टीचर अपनी स्लेट पे लिखते हैं कि बेटा लिखो इसको, ये लिखा ए। अब आपसे कहेंगे कि इसको आप गोल गोल ऐसे घुमाते जाइए, ऐसे घुमाते जाइए, ऐसे घुमाते जाइए, इसको ऐसे घुमाते जाइए, और ये हो गया ए। फिर आपसे कहेंगे इसको बोलिए, तो आप बोलेंगे ए फॉर एप्पल। अब बार बार इसे बोलोगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो ये आपके दिमाग में बैठ गया कि ये ए है ना। अब इसी प्रकार हम इसको सीखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट वर्ड आया कहाँ से, और कितने प्रकार के अल्फ़ाबेट होती है, इसके सिंबल क्या होते हैं एंड इसके साउंड क्या होते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। ओके, समझ गए होंगे? ओके, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये है अल्फ़ाबेट के बारे में बेसिक नॉलेज। जो मान लीजिए कि आप क्लास 5th में है, 8th में है, 10th में है, या फिर 11th में है, या आप मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर ले रखे हैं, कल को आप मान लीजिए रीट की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप
स्कूल में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी पूछ ले तो आप जवाब क्या देंगे, तो सुनिए। द मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ लैटिन अल्फ़ाबेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, द मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आज प्रेजेंट में जो हमारी अल्फ़ाबेट है, इज अ लैटिन अल्फ़ाबेट, ये लैटिन अल्फ़ाबेट है। अगर कोई पूछे आपसे कि ये मॉडर्न अल्फ़ाबेट क्या है, तो आप कहेंगे इट इज अ लैटिन अल्फ़ाबेट कंसिस्टिंग ऑफ 26 लेटर्स। हाउ मेनी लेटर्स? देयर आर 26 लेटर्स, ईच हैविंग एन अपर केस एंड लोअर केस फॉर्म। इसके अंदर एक अपर केस होता है और एक लोअर केस होता है। तो ये आप यहाँ तक समझ गएंगे क्या कि प्रेजेंट की ये जो मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। तो ये कौन सी लैंग्वेज से ली गई है? लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, मतलब इट मीन्स लैटिन अल्फ़ाबेट है। और इस लैटिन अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, जिस 26 लेटर्स को आप कहेंगे अपर केस एंड लोअर केस। अब ये अपर केस और लोअर केस क्या, देखिए। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, अपर केस कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर। ये है आपके अपर केस एंड लोअर केस, मतलब कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। आगे क्या कहता है? इट ऑर्गेनाइजेड अराउंड द 7th century फ्रॉम लैटिन स्क्रिप्ट। ये जो मॉडर्न अल्फ़ाबेट है, ये किस सदी में हमारे अस्तित्व में आई, मतलब ये कैसे अवेलेबल हुई, कौन सी सदी में आई? तो ये है 7th century, 7वीं सदी के अंदर ये लैटिन अल्फ़ाबेट, मतलब मॉडर्न अल्फ़ाबेट लैटिन स्क्रिप्ट। और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? लैटिन, जिसको अपन बोलते हैं लिपि। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, तो ये जो मॉडर्न अल्फ़ाबेट है, ये जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि है लैटिन स्क्रिप्ट। कौन सी है? लैटिन स्क्रिप्ट। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कि ये कौन सी अल्फ़ाबेट है? ये लैटिन अल्फ़ाबेट है, नंबर 1। नंबर 2, हाउ मैनी लेटर्स? देयर आर 26 लेटर्स। नंबर 3, अपर केस एंड लोअर केस, अपर केस कैपिटल लेटर एंड लोअर केस स्मॉल लेटर्स। आफ्टर दैट कि इस इट ऑर्गेनाइजेड अराउंड 7th century, मतलब ये अस्तित्व में कब आई? ये 7वीं सदी में अस्तित्व में आई, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। और इस प्रकार के वीडियोज आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आप मतलब कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको ये अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा और कंफ्यूज भी रहेगा कि भाई ये कब आई, कहाँ से आई। तो ये 7वीं सदी के अंदर आई और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? लैटिन, मतलब लिपि कौन सी है? लैटिन है। द वर्ड अल्फ़ाबेट इज अ कंपाउंड। जो अल्फ़ाबेट वर्ड है, ये जो अल्फ़ाबेट वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है। क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्फा और बेटा। क्या कहा? द वर्ड अल्फ़ाबेट इज अ कंपाउंड। अल्फ़ाबेट क्या है? कंपाउंड वर्ड है ऑफ द फर्स्ट 2 लेटर्स, इसके जो पहले 2 लेटर हैं ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, जो लिए गए हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट से। किससे लिए गए? ग्रीक अल्फ़ाबेट से। ये जो वर्ड है आपका अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट वर्ड कहाँ से लिया गया? ग्रीक अल्फ़ाबेट। ग्रीक जानते हो? यूनानी, जिससे ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बेटा। क्या कहा जिसको आपने? अल्फ़ा एंड बेटा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आप इसको लिख लीजिए। जो कि समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन हमने ले ली। अल्फ़ाबेट आया कहाँ से, किस सदी में है और इसकी स्क्रिप्ट क्या है, और अल्फ़ाबेट का जो वर्ड है ये वर्ड कहाँ से लिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने पास में लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए लैंग्वेज टू लर्न। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो लेटर होता है। मतलब हिंदी सीखने के लिए आपको क ख ग घ
इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD ये सीखने के लिए आपको जो ये लेने पड़ेंगे, ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। क्या होती है? फर्स्ट स्टेप। या यूं कहें द लास्ट बिट ऑफ द साउंड मीन्स अ सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड। ये डेफिनेशन है लेटर की। किसकी? लेटर, जिसको अपन बोलते हैं वर्ण या अक्षर। अ सिंबल यूजुअली, एक सिंबल जानते हो, एक प्रतीक, यूजुअली रिटन जिसको या तो आप लिखेंगे और प्रिंटेड या उसको प्रिंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग प्रस्तुत करे अ स्पीच साउंड, एक साउंड, एंड कंपोज अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट के एक यूनिट को कंपोज करे। मतलब अ सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग a speech sound and compose a unit of an alphabet known as a letter। इसको लेटर कहते हैं, मतलब वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं अपन? मुंह से निकलने वाली वह अखंड ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब हमारे मुंह से निकलने वाली वह अखंड ध्वनि, अखंड मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, वो क्या होता है? वर्ण या अक्षर होता है। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। A symbol usually written or printed representing a speech sound and compose a unit of an alphabet known as a letter। It's okay? यहाँ तक आप समझ गए होंगे लेटर क्या होता है। लेटर क्या? एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? अल्फाबेट की यूनिट है। और ये क्या है? ये एक सिंबल है। क्या है? सिंबल है, जो सामान्यतः क्या होता है? या तो लिखा होता है या फिर प्रिंट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्पीच साउंड को। और कंपोज और बनाता है एन यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं लेटर को। देखिए, मतलब आप एकदम से सीख जाएंगे कि क्या लेटर है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है, क्या इसकी डेफिनेशन है। लेटर को हम डिवाइड करते हैं तो दो टाइप से करते हैं। अभी लेटर के टाइप नहीं पढ़े मैंने, सिर्फ दो प्रकार से लेटर को हम पढ़ते हैं। एक होता है इसका साउंड और एक होता है इसका सिंबल। कोई भी लैंग्वेज जब हम पे सीखते हैं, चाहे आप हिंदी सीखिए, गुजराती सीखिए, पंजाबी सीखिए, कन्नड़ सीखिए, अमेरिकन सीखिए, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सीखोगे तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उसके सिंबल के और उसके साउंड। सिंबल जानते हैं, जैसे कि ये ABCD ये लिखा हुआ ये सिंबल है। क्या है? सिंबल। इसको हमने बोला, साउंड किया तो ABCD ये साउंड हो गया। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें नॉलेज किसका होना चाहिए? सिंबल का होना चाहिए। और नॉलेज किसका होना चाहिए? साउंड का होना चाहिए। तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ऑप्शन सिंबल का और एक ऑप्शन आता है साउंड का। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले सिंबल उसके बाद में साउंड। सिंबल कितने हैं, साउंड कितने हैं? सिंबल कितने हैं, साउंड कितने? देखिए, सिंबल होते हैं दो प्रकार के। हाउ मेनी टाइप? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंबल, जिसको हम बोलते हैं अपर केस एंड लोअर केस। क्या पढ़ते हैं? अपर केस एंड लोअर केस। इसको भी थोड़ी देर पहले मैं बता के गया हूं। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर मतलब सिंबल दो प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सिंबल का नॉलेज, और आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अलग अलग बताया मैंने आपको। क्या? सेकेंडरी लैंग्वेज, दूसरा टारगेट लैंग्वेज, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी लैंग्वेज। तो अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस कैपिटल लेटर एंड लोअर केस स्मॉल लेटर। अब ये जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, इसको जब अपन लिखते हैं स्क्रिप्ट, जैसे हम इसको लिखेंगे तो जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। मैं आपको इसको 4 प्रकार से डिवाइड करूंगा। कितने प्रकार से?
चार प्रकार से, मतलब हम इसको चार प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे फर्स्ट होता है प्रिंट हैंड। क्या होता है? प्रिंट हैंड। प्रिंट हैंड मतलब प्रिंटिंग के काम आता है। तो प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर, प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। नंबर 2 प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। कल को आप कहीं पढ़ाएंगे या आप किसी बच्चे को सिखाएंगे, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है छोटा है या आप बड़े हैं 10th में, तो भी आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। लिखते हैं अपन जनरली फटाफट, लेकिन कोई हमसे पूछे कि भाई ये कौन सी किस टाइप का है, तो वहाँ हमें कंफ्यूज होते हैं। और जनरली लोकल लैंग्वेज बोलते हैं पहली ABCD, दूसरी ABCD, तीसरी ABCD, यूँ हम बोलते हैं। तो जिसको अपन पहली ABCD, दूसरी ABCD बोलते हैं वो होता है प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर एंड प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर। प्रिंट का मतलब होता है छापा, जिसको बोलते हैं छपाई। होता क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी, उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर प्रिंट करने के लिए प्रत्येक लेटर यूँ डॉट के रूप में उभरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? डॉट के रूप में उभरे हुए होते हैं। अब जब हमें वर्ड बनाना है, जैसे राम लिखना है, तो ये उभरा हुआ R है और R के साथ में ये A है और ये M है। इस प्रकार 3 लेटर अलग अलग है और इनको एक जगह फिक्स कर लिया और डाई में फिट कर दिया। डाई में फिट करने के बाद इसको प्रिंट किया गया, मतलब इसको छापा गया यूँ और यूँ। ये लीजिए, ये इस प्रकार इसको बनाया गया। तो ये प्रिंट के काम आते हैं। कौन से है? प्रिंट हैंड। तो प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर, प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हाथ से भी हम लिखते हैं, मतलब हाथ से लिखते हैं। ये तो प्रिंटिंग के काम है, तो हाथ से जो हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रनिंग हैंड। क्या बोलते हैं? रनिंग हैंड कैपिटल लेटर, रनिंग हैंड कैपिटल लेटर एंड रनिंग हैंड स्मॉल हैंड। रनिंग हैंड स्मॉल लेटर। ये लीजिए चार, ये चार प्रकार के अपन लिखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पहली ABCD, दूसरी, तीसरी और चौथी ABCD। तो इसके अपन बोलते हैं इसको प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर, प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर, रनिंग हैंड कैपिटल लेटर और रनिंग हैंड स्मॉल लेटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं ये चारों आपको बोर्ड पे लिख देता हूं। चलो, इट्स ओके। चलिए अब हम लिखते हैं फर्स्ट, जो हमने कहा प्रिंट हैंड। तो प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। ये लीजिए प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। ये है आपका कैपिटल लेटर, प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर है? प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। मान लीजिए कि फॉर्म अगर अपन भर रहे हैं तो वहाँ फॉर्म में लिखाता है ब्लॉक लेटर, फिल इन द ब्लॉक लेटर। तो ब्लॉक लेटर इसी प्रकार लिखा जाता है। अब इसके अंदर जो जो लेटर है, किस प्रकार इसको टाइप किया गया है, किस प्रकार इसको लिखा गया है, ये एग्जिट ऐसे जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम में लेते हैं, तो इसको आप कहेंगे प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर। ठीक, अब आता है इसका स्मॉल लेटर, जो इसके साथ में अल्टरनेट रहता है, और वो है आपका जनरली आप लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी से लिखवाओगे तो सब मिक्स में लिखा जाएगा, मतलब अलग अलग ये नहीं लिख पाते हैं।
तो ये है आपका प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर। ये आपका प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर, ये प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर है और ये प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर है। प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर में ए इसी प्रकार लिखा जाता है, ये ए है, ये डी, ये एफ और ये जी है। जी इसी प्रकार लिखा जाएगा। क्यों इस प्रकार लिखा जाएगा? टी इस प्रकार लिखा जाएगा। और बाकी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये एग्जिट कैपिटल लेटर के समान होंगे, बस ये थोड़ी स्मॉल टाइप में होंगे और ये थोड़े से बड़े साइज में होंगे। तो ये है आपके प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर एंड प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर। उसके बाद में आता रनिंग, ये तो प्रिंटिंग प्रेस का है, हम हाथ से कैसे लिखें, और वो होता है आपका रनिंग हैंड कैपिटल लेटर। और रनिंग हैंड कैपिटल लेटर में आप कैसे लिखेंगे, आप आराम से मेरे हाथ पे नजर रखिए और मैं चौक को किस प्रकार टर्न करता हूं आप देखते जाइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये है आपका रनिंग हैंड कैपिटल लेटर। कौन सा? रनिंग हैंड कैपिटल। और इसका अल्टरनेट होता है रनिंग हैंड स्मॉल लेटर। ये है आपका रनिंग हैंड स्मॉल लेटर। ये लीजिए आपका रनिंग हैंड स्मॉल लेटर। तो ये आपका रनिंग हैंड प्रिंट हैंड कैपिटल लेटर और ये प्रिंट हैंड स्मॉल लेटर। ये रनिंग हैंड कैपिटल है और ये रनिंग हैंड स्मॉल लेटर है। अब हम क्या करते हैं, सबको मिक्स कर दिया। ये पहला वर्ड ये लेते हैं, उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं, फिर बीच में इसको घुसा लेते हैं, सब मिक्स कर दिया। मतलब ये अल्टरनेट में अगर आप इस प्रकार लिख रहे हैं तो इसके साथ में ये अल्टरनेट होगा, और अगर ये लिख रहे हैं तो ये। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं एप्पल, तो अगर इससे लिख रहे हैं तो ये आपका प्रिंट हैंड कैपिटल और स्मॉल है एप्पल। अगर आप रनिंग में लिख रहे हैं इसको तो आप यूं लिखिएगा, ये ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए और एक दो बार आप इसको ट्राई कीजिए, ये आपको आ जाएगा। और ये लास्ट, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एक बार मैं फिर मिक्स करके लिख देता हूं कि कैसे लिखा जाएगा। देखिए, करना कुछ नहीं है, ये चौक देखिए इसी प्रकार पेन
पेन में ये जो ये लाइनिंग है ये आगे की ओर चल रही है, ये लाइन आपकी आगे चलती रहेगी। जैसे कि ये ए लिखा आपने तो ये लाइन देखो इस प्रकार आगे आपने बढ़ा दिया। फिर ये बी लिख रहे हैं तो ये बी लिखा और ये लाइन को आपने देखो इस प्रकार आगे निकाल दिया। फिर इसी प्रकार आप सी बनाइएगा और ये देखो इसी के साथ में इसको आगे निकालते चलिए और ये आप आराम से ई जी भी लिख देंगे। देखो ये डी और ये ई, वापिस इसको आगे बढ़ाते जाइए। ये देखिए ये जी से आगे बढ़ा दिया और इसी से एच बना लीजिए। ये देखो ये आगे बढ़ गया और ये आई इसी प्रकार जे आगे बढ़ता जाइए और ये आराम से देखो लिखा जा रहा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से लिखना सीख जाएंगे और एक बार सीख जाएंगे आपको खुद को लगेगा वाह क्या शानदार मेरी हैंड राइटिंग है। ये लीजिए इट्स ओके, एकदम ऐसे लगेगा कि शानदार, क्या लिखावट है मेरी, कितना शानदार लगेगा। लिखावट आदमी की शानदार होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ओके, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया ना। तो ये हमारी 0 क्लास से शुरू हो रही है और इस प्रकार अगर अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे, आई होप 4-5 वीडियोज़ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखने के लिए बने रहे और इसको शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको आराम से आप देखिए। वैसे आप फेसबुक पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे गाने भी देखते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड टॉपिक अगर आप देखेंगे, छोटे भाई बहन को दिखाएंगे या परिवार में बाकी और जो स्टूडेंट्स इनको आप टच में रखेंगे तो इंग्लिश के साथ वो बने रहेंगे और इंग्लिश उनको आराम से ईजी वे से आ जाएगी, क्योंकि सिखाने के लिए मैं खड़ा हूँ ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।